गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। विक्टोरिया में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ जरूर नजर आए, क्योंकि ये कार्यक्रम भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन मंच पर सीएम ममता बनर्जी को बोलने के लिए जब बुलाया गया तो कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर हूटिंग शुरू कर दी, जिससे दीदी नाराज हो गई और पीएम के साथ ही सांस्कृतिक मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। आसनसोल से बर्धमान जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों ने शनिवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास जमकर हंगामा मचाया। विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में ममता के भाषण के पहले लगे जय श्री राम के नारे पर विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट करके कहा है कि राम का नाम गले लगा के बोलो, न कि गला दबा के। कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण के जरिए आखिरी जंग पश्चिम बंगाल में धीमी गति से चल रही है। यहां शुक्रवार तक करीब 85,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। लुधियाना वासियों ने कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में ट्रैक्टर के अलावा कारें और दोपहिया वाहन भी शामिल थे। ट्रैक्टर मार्च में महिलाएं, युवा और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा और आपको 12,000 रुपए हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देने होंगे। यही नहीं, सरकार को 51,000 रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दिल्ली के खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के पास 6 लोगों ने देर रात जमकर उपद्रव किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत के बाद अन्य जगहों पर ड्रग्स के काले धंधे पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुंबई के ड्रग फैक्ट्री केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 5वीं गिरफ्तारी की है। 5वें गिरफ्तार आरोपी का नाम विक्रांत जैन और विकी जैन है। विकी को भिवंडी से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के पटियाला में चल रही बॉलीवुड मूवी की शूटिंग किसानों के विरोध के चलते रोक दी गई है। फिल्म की एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और पूरी टीम को वापस होटल लौट जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार पटियाला में बॉलीवुड फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग की भनक जैसे ही किसानों को लगी, वो वहां पर पहुंच गए और फिल्म की शूटिंग को जबरन रुकवा दिया। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तस्वीरें वायरल हो रही है। अब एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जो आप देख सकते हैं। वहीं इस पोस्टर को देखकर एक यूजर ने इसके स्क्रीनशॉट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जो अब चर्चाओं में है। दरअसल एक फेसबुक यूजर ने अपने पग डॉग को दूल्हे की तरह तैयार करके फेसबुक पर उसकी शादी का प्रपोजल दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की 2-1 से ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल ने भी भारतीय टीम की इस जीत पर बधाई दी है और एक खास अंदाज में इसका जश्न मनाया है। दरअसल गूगल ने भारतीय टीम के लिए वर्चुअल आतिशबाजी की है। गूगल की तरफ से खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। माओवादी से होमगार्ड बना व्यक्ति करोड़पति बन गया। 28 वर्षीय योगेश्वर प्रसाद झाड़ग्राम थाना में स्पेशल होमगार्ड है।
उसने डियर लॉटरी की 5 टिकटों की स्लिप 150 रुपए में खरीदी थी। 6 घंटे बाद ही योगेश्वर की किस्मत खुल गई और वो करोड़पति बन गया। योगेश्वर पहले माओवादी था। 2014 में आत्मसमर्पण करने के बाद उसे स्पेशल होमगार्ड की नौकरी दी गई थी। भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बीच यात्रियों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। रेलवे ने जहां कई ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है, तो वहीं कुछ साप्ताहिक ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया है। रेलवे ने जहां कई ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है, तो वहीं कुछ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। भारत में हाथियों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु से एक हाथी की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। दरअसल नीलगिरी में किसी शख्स ने जलते टायर को हाथी के ऊपर फेंक दिया था, जो कि उसके कान में फंस गया। इस जलते टायर की वजह से हाथी बुरी तरह घायल हो गया और कुछ दिन बाद उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किसान आंदोलन में शामिल होने वाले 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाले संदिग्ध शख्स योगेश एक बार फिर अपने बयान से पलट गए हैं। उसका कहना है कि उसने किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी। योगेश का कहना है कि उसे कुछ लोगों ने कैंप में ले जाकर मारा, फिर रात को शराब पिलाकर कहा कि हम जो बोलेंगे वही बोलना है। 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख की शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा, हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। तो बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।